श्री शिव जी और श्री कृष्ण जी कौन हैं, जिसमें हमने दो संत श्री देवकीनंद जी और संत रामपाल जी महाराज, इन दोनों संतों की विचार रखे हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद निर्णय कर सकते हैं कि कौन संत सही है और कौन गलत। शिव और कृष्ण ये कौन है? बहुत कम लोगों को सुनने को मिलेगा, समझ लीजिएगा। आज चांस है आपके पास। भगवान भूत बावन भोलेनाथ हमारे पिता हैं, मां पार्वती हमारी मां है, हम सब उनकी संतान हैं। समझ में आ गई बात? आ गई। कौन संतान है? ये शरीर संतान है क्या? जवाब दो। नहीं तो आत्मा। कोई इसे कहता है आत्मा, कोई कहता है इसे रूह, कोई कहता है इसको जान। तीन चीजें, जान, रूह, आत्मा। अब इन तीनों का संबोधन जब आप करेंगे तो होता में संबोधन करेंगे कि होती में संबोधन करेंगे? जान होता है कि जान होती है? रूह होता है कि रूह होती है? जवाब दो। आत्मा होता है कि होती है? तीनों के तीनों जगह पर स्त्रीवाचक लिंग है। स्त्रीवाचक लिंग का मतलब है कि हम सब भगवान भोलेनाथ की मां पार्वती की पुत्रियां हैं। पुत्र नहीं है, पुत्रियां हैं। समझ में आई बात? अभी तक की आ गई? क्लियरली है, इसमें कुछ भी लाग लपेट नहीं है। हम सब बाबा भोलेनाथ की मां पार्वती की पुत्रियां हैं। अब जिसके घर में पुत्री अधिक हो या पुत्री एक दो हो, उन माता पिता को सबसे ज्यादा चिंता किस बात की होती है? डिग्री की चिंता नहीं होती मां बाप को, सबसे ज्यादा चिंता होती है कि मेरी बेटी को पति कैसा मिलेगा। सबसे ज्यादा फिक्र इसी बात की रहती है कि मेरी पुत्री को घर कैसा मिलेगा, बर कैसा मिलेगा। तो हमारे आत्मा के माता पिता भगवान भोलेनाथ मां पार्वती हैं और हमारी इस आत्मा के पति गोलोकवासी श्री कृष्ण हैं। बाबा को जमाई बहुत प्रिय है, भोलेनाथ को। हम सब बेटियां उनकी। हमारी आत्मा का पति कौन है? इस संसार में जितनी भी जीवात्मा है, चाहे वो अपने आप को क्रिश्चियन कहें, चाहे मुस्लिम कहें, चाहे कोई कहे, शरीर को वो किसी भी नाम से, किसी भी धर्म से जाने, लेकिन हम सब आत्मा। अगर रूह हो, अगर अलग होते तो तुम्हारी रूह भी होती क्यों है? होता तो नहीं। इसका मतलब क्रिएटर एक है, हम सबको स्त्री बनाकर भेजा उसने, और इन आत्मा का जो पति है वो श्री कृष्ण है, उसके अलावा कोई नहीं। अब ये सिद्ध करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। ये देखिएगा अपने ही सदग्रंथों में श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार। ये संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिवपुराण 110 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। वो शिव कौन है? ये इनका पिता है। ये वास्तविक रूप में नहीं आता, किसी कभी ब्रह्मा के रूप में आ जाता है, कहीं विष्णु के रूप में। शिव पुराण में ये शिव के रूप में आया, जिस कारण से इसकी महिमा अलग से बनाई। अब इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं कि इनसे अलग है उनका पिता। एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का आपस में झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। किस बात पे? ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा पिता, विष्णु जी कहता मैं तेरा बाप। लट्ठम लट्ठा युद्ध हो गया शुरू। तो इस काल ने, इनके पिता ने, जो कहता मैं इनसे अलग रहता हूं, ये गुप्त रहता है, इसने ऊपर से एक स्तंभ छोड़ दिया, पिलर, लिंग पिलर का सफेद, इनके दोनों के बीच में खड़ा कर दिया एकदम, और बहुत लंबा चौड़ा, ऊपर तक लंबाई बहुत ज्यादा उसकी। इन्हें युद्ध बंद कर दिया। उसका और छोर खोजने में लग गए। फिर ये स्वयं आ गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके, शिव रूप में। फिर इनको ज्ञान देने लगा। तो क्या बताता देखिएगा, ये शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता और
संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पर। ये देखिएगा, इनका बीच में जो सतम खड़ा किया उसने, ये चित्र बना रखा है ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच। फिर इनके बाद ये आ गया, प्रकट हो गया, इनसे बातें करने लगा। यहाँ पर 25 पृष्ठ पे ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युग काल आ गया शिव रूप में, अपने पुत्र के रूप में। मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। यहां देखना, अब 26 पृष्ठ पे ये क्या कहता है, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि तथा सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये तो दोनों हो गए, ब्रह्मा और विष्णु। फिर ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है मैंने, 2 अन्य उत्तम कर संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। अब से 2 गया, 2 थे ब्रह्मा विष्णु और 2 ये शंकर रुद्र और महेश्वर, 5वां यू बोलनिया जो शिव पुराण बोल रहा है। ये देखो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण, मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और ये यहां से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 122 से प्रारंभ करते हैं। यहां पर मार्कंडेय जी ज्ञान बता रहे हैं। मार्कंडेय जी बोले, मुने, यहां तक हम इसके सामने लेते हैं, यहां पर आते अपने मतलब की बात लेते। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। इति सिद्धम, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और क्लियर कर, अब कंसेप्ट क्लियर करता है दास आगे। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहां से प्रकाशित है, अथ देवी भागवतम सभाष टीकम सहमात्यम। और ये कहां से छपी है, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई। अब इसके 3रे स्कंद को दिखाते हैं आपको। अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य स्कंद है प्रारंभते। इसके प्रश्न नंबर 11 पर आपको दिखाते हैं। यह है प्रश्न नंबर 11, देवी भागवत भाषा टीका 3य स्कंद अध्याय 5 का ये मंत्र नंबर हम 8वां पढ़ेंगे, 7वां या समाप्त हुआ। भगवान शिव अपनी माता दुर्गा से प्रार्थना कर रहा है कि हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया। तमोगुण में ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण युक्त किए, किस प्रकार युक्त किए। अभी संस्कृत से अच्छी तरह समझ में आओगे। हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं क्योंकि देवनागरी लिपि है। यदि दया धर्मना, वही 8वां अध्याय है, इसका अनुवाद ऊपर है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, क्यों बना दिया मैं को तो तमोगुण है। भगवान शंकर कह रहा है मुझे तमोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया आपने। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, इसको रजोगुण क्यों बना दिया। सुवित किमो, सुविहित किमो सतोगुणो हरि, विष्णु जी को क्यों आपने सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। झुरमुठों में से निशाना साध के मर्ग की हिरण की आंख जान के भगवान श्री कृष्ण के पैर पर तीर मार दिया विषाक्त। जो ही तीर लगा श्री कृष्ण जी कराहने लगे, रे मर गया रे, मर गया रे, मर गया रे। शिकारी ने सोचा किसी मनुष्य का लग गया भाई, ये तो बात बिगड़गी। दौड़ के आगे देखा, क्या देखा कि द्वारकाधीश मुकुट समेत वहां तड़फ रहा है। उस मुकुट आदि से वो पहचान गया कि ये राजा है। तब उसने करबद्ध होकर कहा कि भगवान मुझे गलती होगी, अनजाने में लग गया मेरी। आप तो अंतर्यामी हैं, आप सारी जानते हो, मेरी इच्छा नहीं थी आपको मारने की, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी आपसे।
और ऐसे ऐसे मेरे से गलती होगी, मैंने आपकी इस चमक को हिरण की आंख जाना। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि काल के हाथ में रिमोट, वह दिव्य दृष्टि दे दी कि भाई ये तेरा और मेरा कोई पिछला अकाउंट था, वो क्लियर हो गया। तेरा और मेरा पिछला हिसाब था, वो क्लियर हो गया, तेरा दोष नहीं। अब वो शिकारी कहने लगा, भगवान आपका और मेरा, आप राजा में रंक, आपका और मेरा क्या हिसाब हो सकता है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं श्री राम रूप में आया था राजा दशरथ के घर, और आप थे बाली सुग्रीव के भाई। उस समय मैंने आपको वृक्ष की आड़ लेकर धोखा देकर मारा था, और आपने जब कहा था कि आपने ये बदला देना पड़ेगा, आप युद्ध के नियम से फेल हो गए हो, तब मैंने कहा था कि तेरा बदला दूंगा। आज तेरा मेरा वो अकाउंट क्लियर हो लिया। अब यहां परमात्मा कहते हैं, बदला कहीं ना जात है इस तीन लोक के माही, सतगुरु मिले कबीर से फिर लेन देन कछु नाही।